अब नए हरमज़ में बहरी मशकों के साथ साथ मिसाइल लॉन्च करने की भी तैयारी। अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान एक और अहम खबर सामने आई है। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आप रोज़ कहते हैं कि रोज़ एक नया सरप्राइज़ बॉक्स खुलता है, आज एक और नया सरप्राइज़ बॉक्स खुलने जा रहा है। इस बॉक्स में क्या है? देखिए बात तो सही है, इसको पंडोरा बॉक्स ना ही खोलें तो बेहतर है। लेकिन ये जो बॉक्स है ये इंतहाई ख़तरनाक और सिर्फ बनाया ही इसलिए गया है ताकि खलीज फ़ारस और जो आबने हरमुज़ है उसमें आने वाले जो बड़े बहरी जहाज़ हैं, बहरी बेड़े हैं, उनको तबाह किया जा सके। देखिए इससे पहले ईरान इस नाम से एक मिसाइल बनाता है और उसने इस टेक्नोलॉजी को तकरीबन 2021 में जो है उसने लॉन्च किया था और उसने बना के दिखाया था कि एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जो ज़मीन से ज़मीन पर मार करता है। उसका नाम उन्होंने रखा था हरमुज़ 2। सही। अब अबनाए हरमज़ से ही इस मिसाइल का नाम था, लेकिन इसका अबनाए हरमज़ से लेना देना कुछ नहीं था। अब जिसके लिए नोटम जारी हुआ है और जिसके लिए मैंने एक वीडियो एक दोस्त ने भिजवाई, पता नहीं लगती सकती है कि नहीं, तो उसमें नज़र आता है कि आबनाए हरमज़ में जो ऑयल ट्रैक है जिसमें से सारे जहाज़ गुज़रते हैं, वेसल्स गुज़रते हैं, उनकी लाइन लगी पड़ी है, बंद हो गया ना। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईरान ने बनाया है जिसका उन्होंने नाम रखा है हरमुज़ 2। अभी तक ईरान ने ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं की है कि वो आज जो धमाका करने वाला है वो क्या चीज़ है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है क्योंकि जो इसका अपना एक मिसाइल है खलीज फ़ारिस, उसकी कामयाबी का इन्हिसार इस बैलिस्टिक मिसाइल के साथ है। और आप उसको पूछ सकते हैं कि क्यों इसके साथ है, बिल्कुल। कि दोनों मिसाइलों का आपस में कम्बिनेशन क्या है। ये मियाँ और बीवी वाला मामला है अच्छा। दोनों का। इसको ईजाद इसी तरह से किया गया, यानी ये टेक्नोलॉजी भी ईरान की है। हरमिज़ 1 जो था वो सिर्फ जो बंकर सिर्फ टैंक्स थे उनके लिए था। ये हरमिज़ 2 जो है ये वेसल्स के लिए है, बहरी जहाज़ों के लिए है। और ये बहरी जहाज़ों के जो रडार सिस्टम्स हैं उनको ब्लॉक करते, देखें है बैलिस्टिक मिसाइल, तबाह किनको करता है क्योंकि इसको बनाया, इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है। ये फ़तह 2 की, अगर आप फ़तह 2 ईरान का हमने डिस्कस किया कि जी, नहीं जी। किया, किया था, हुआ डिस्कस। जो कि रडार होमिंग के ज़रिए जो है उसी रडार को तबाह करता है। और अमेरिका जदीद तरीन रडार्स को लेकर आया है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये 300 किलोमीटर ऊपर उठता है और तेज़ी के साथ रडार की ही वो रडार जो डिटेक्ट करने के लिए है मिसाइल को, उसी को लेकर ये अपना रास्ता जो है तलाश करता है और उसके बाद ये डी ट्रैक नहीं होता है। ये मतलब इंतहाई ख़तरनाक है। उस रेडार की जो लहरें हैं उनको फॉलो करता है और फिर उसी रेडार को उसी जाके हिट रडार को वो करता है। हिट करता है, चाहे वो रडार जो है आसमान पर हो चाहे समंदर पे हो। ईरान ने जो इसका कम्बिनेशन, जो मैंने इसको मियाँ बीवी करार दिया है, इस तरह से बनाया है कि इसके बाद जैसे ही ये रडार्स को तबाह करने के लिए निकलता है तो खलीज फ़ारस को छोड़ा जाता है। अब रडार की जितनी लहरें हैं वो होमिंग के ज़रिए ये ले लेता है और खलीज फ़ारस जो है वो ओपन हो वो जाता है। ओपन हो जाता है, उसका रास्ता बिल्कुल साफ सीधा और क्लियर अब होता है आपको और वो समझ अपने टारगेट को अटक जाके रहता अब है। आपको समझ आई इसका नाम हरमज़ क्यों रखा गया है। आपने हरमज़ के नाम पर, उसका नाम खलीज फ़ारस क्यों रखा गया है, खलीज फ़ारस के नाम पर। ये प्योरली एक नई तकनीक आप समझ सकते हैं जो बनाई है। और ये जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो अमेरिकन थिंक टैंक भी ये कह रहे थे कि ये तबाह कर सकता है, यानी बड़े बहरी जहाज़ों को, जिनको हम त्यारा बरदार जहाज़ कहते हैं, उनको ये सिस्टम जो है उसके सिस्टम में, क्योंकि इस वक्त जो रडार्स काम कर रहे हैं जो अब्राहम लिंकन के साथ हैं या उसके साथ हैं जो जराल्ड आर फोर्ड आ रहा है बिल्कुल। उसके साथ हैं, वो रडार्स जो हैं उनको ब्लॉक करने का ये काम करेगा। और उसी तेज़ रफ्तारी के साथ, जिस तरह से बहुत दफ़ा समझाया कि बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो उठते हैं और उठने के बाद कोर्स बनाते हुए अपने टारगेट की तरफ जाते हैं। यही अब अपनी कोर्स बना रहा होगा तो जो रडार इसको डिटेक्ट कर रहा होगा ये उसी के साथ जो है सही। वापस उस तक पहुंचेगा और रडार सिस्टम को जैम या ब्लॉक या तबाह करते हुए ये दूसरे मिसाइल को रास्ता देगा कि वो आए और वेसल्स को तबाह कर दे। ये एक ख़तरनाक हथियार जो है इसका है कि आज वो उसका जो है अमली मुजाहरा करेंगे। और ये सरप्राइज़ बॉक्स मैंने तो खोला है, ईरान गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं खोला है। वो भी बहुत जल्द खुलने वाला है। लेकिन जो इतलात हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया आज के नोटम को लेकर जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है, उसमें यही है कि इसी हरमुज़ 2 को जो है अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि इसके अलावा ईरान ने अभी तक ये जितनी मशक़ें गुजरी हैं पिछले दिनों में,
उसमें कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम जो है उसको टेस्ट नहीं किया जो इस तरह के रडार्स को जो इब्राहिम लिंकन पर इंस्टॉल्ड हैं या जो जराल्ड एयर फोर्ड आ रहा है उस पर इंस्टॉल्ड हैं उनको ब्लॉक करने के लिए हो। तो ये करीने क्यास भी है और मेरा यकीन है कि ईरान आज हरमुज़ 2 को जो है वो अप्लाई करने जा रहा है और ये अगर उसका कामयाब हो गया, जो तजर्बा है, अगर उसका कामयाब हो गया तो अमेरिका की दौड़ें लग जाएंगी। याद रखें, अमेरिका अपने इतने बड़े वेसल्स जो है उनको तबाह नहीं कराएगा। चाहे एक वेसल भी उसका तबाह हो गया तो वो जो धाक है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और एक बदमाश की धाक ही ख़त्म हो जाए तो फिर उसको हर बंदा चपेड़ मार सकता है। मैं इस पर पूरे यकीन के साथ हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा कि नोटम जारी हुआ तो पता कर ज़रा क्या है। नोटम जारी हुआ था तो नोटम जारी हुआ है जी, बिल्कुल तमाम फ़ज़ाई हदूद जो है बंद कर दी गई हैं और एक क्यास ये था कि शायद दोबारा से ईरान जो है अपना क्यूम 100 जो है, जो कि इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको करने जा रहा है। लेकिन वो बात गलत है क्योंकि ये अगर वो करने जा रहा होता तो फिर ये बहुत दूर तक होता। लेकिन यहाँ पर खलीज के अंदर, हरमज़ के अंदर जो है इतनी बड़ी कोई लाइन नहीं है जिसको जो ईरान से बाहर जहाँ से क्रॉस करते हुए ICBM को टेस्ट किया जाए। वो साइबेरिया की तरफ करना था, वो रशिया के साथ मिलकर उसने कर लिया। ये जो है ये बहरी जहाज़ों का एक ऐसा कातल है जो उसकी आँखें, कान, नाक, यानी उसके देखने, सूंघने और जो है चखने की सलाहियत जो है सब कुछ उसको बंद कर ख़त्म देगा। करेगा और दूसरा मिसाइल आकर उसको तबाह कर देगा। इस तरह हरमुज़ 2 जो है ईरान की जो रॉकेट फोर्स है उसका हिस्सा बनने जा रहा है और ये बड़ी खुशाइन बात है। हरमुज़ 1 जो है उसके साथ लोग 100 मिक्स कर रहे थे। मैंने कहा कुछ तजियाकारों ने शायद कहा कि उसी का वर्जन है, ये उसका वर्जन नहीं है। इसमें रडार होमिंग जो है इन्होंने फतेह 2 से हासिल की है, वो भी नहीं क्या है, उसी से हासिल की टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब इसको समुंदर पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये एक बहुत ही कामयाब तजर्बा अल्लाह करे हो जाएगा। और अगर ये हो जाएगा तो ये जंग टालने वाला तजर्बा है, मैं ये समझता हूँ। सही। क्योंकि खलीज फारस नाम का जो जहाज़ जो मिसाइल ईरान के पास है वो अदील भाई उसकी स्पीड ही इतनी है, यानी वो इस वक्त कहा जाता है कि उसको रोकने की किसी में सलाहियत नहीं है और बड़े से बड़ा बहरी जहाज़ भी वो डुबोने की सलाहियत रखता है। नाम भी उसका खलीज फारस से रखा। अब हरमुज़ 2 यानी हरमुज़ 2 पर इजारादारी के लिए और खलीज फारस में अपनी ताकत कायम रखने के लिए ईरान इन दोनों मियाँ बीवी, जिसको मैंने ऐसे ही नाम दे दिया मियाँ बीवी का, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है उसको ट्राई कर सकता है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने हरमुज़ 2 के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये बड़ी खुशाइन बात है। हरमुज़ 1 जो है उसके साथ लोग 100 मिक्स कर रहे थे। मैंने कहा कुछ तजियाकारों ने शायद कहा कि उसी का वर्जन है, ये उसका वर्जन नहीं है। इसमें रडार होमिंग जो है इन्होंने फतेह 2 से हासिल की है, वो भी नहीं क्या है।